हरिओम, ओम आनंद मैम, ओम शांति मैम, ओम ज्ञान मैम। आप सभी दर्शकों का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के अंतर्गत बाल्यावस्था में शिक्षा, बाल्यावस्था में किस प्रकार शिक्षा देना चाहिए कि बालकों का सर्वांगीण विकास हो सके, इसके विषय में हम आज आप लोग अध्ययन करेंगे। इसके कुछ शिक्षा की विधियों को, प्रारूप को बताया जा चुका है। उसके आगे आज हम आप लोगों के बीच में बताने का प्रयास कर रहा हूँ। बाल्यावस्था में मानसिक विकास, यानी बाल्यावस्था में मानसिक विकास किस प्रकार हो बालकों का, यानी उनको सोचने, समझने, जानने, पहचानने, याद करने, जांचने, परखने इत्यादि सभी गतिविधियों का किस प्रकार विकास हो, उसके लिए कैसी शिक्षा देनी चाहिए, उसके विषय में हम लोग देखते हैं। यानी पहला ये ध्यान रखना चाहिए कि जो कुछ भी शिक्षा दी जा रही है उसमें उसको समझने का प्रयास कराना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा उसको समझाएं ताकि वह हर पहलुओं से परिचित हो सके। कुछ ऐसा प्रश्न करें जिसमें तर्क उत्पन्न हो, तर्क युक्त प्रश्न हो, यानी वह आधार, जैसे होता है ना कि 2 गुणे 2 4 होता है, तो यहाँ जो है इसे गुणा 2 को 4 होने में, दोनों को 4 होने में गुणा का प्रक्रिया, यानी आधारभूत वो बात कर सके। जैसे हमारे पिता है तो हमारे पिता के पिता क्या होंगे, यानी तर्क, यानी आधार युक्त वह बात करे या आधार युक्त बात को समझे या आधार युक्त क्रिया को पूछे, यानी किसी नियम या किसी आधार पर कोई बात को जानने का प्रयास करे, ऐसी शिक्षा देनी चाहिए। फिर जिज्ञासा को उकसाना, कुछ ऐसा भी करना चाहिए कि बालक में क्या हो, कोई चीज़ नई सीखने की इच्छा उत्पन्न हो, जानने की इच्छा हो। जैसे होता है कि टीचर कुछ बताते बताते रुक गया, या वहाँ पूछा तो लड़कों ने कहा सर इसके आगे क्या होगा, इसका मतलब क्या होता है, ये क्यों हम लोग पढ़ रहे हैं। तो यानी कुछ ऐसा प्रश्न करें, कुछ ऐसा व्यवहार करें जिससे बालकों में क्या हो, जिज्ञासा उत्पन्न हो, कोई चीज़ जानने की, सीखने की उत्सुकता है। जैसे अगर टीचर अच्छा पढ़ाता है तो जो है जिज्ञासा उत्पन्न होती है, बालकों को पढ़ने में मन लगता है। उसी तरह से उसको कुछ व्यवहार से, कुछ क्रिया से, कुछ ज्ञान से, कुछ शब्दों से, जैसे कुछ पढ़ा रहे ऐसा नया शब्द आया, बोला सर जी इसका क्या अर्थ होता है, इस प्रकार से पढ़ाया जाए कि उसके अंदर जिज्ञासा उत्पन्न हो, यानी जिज्ञासा उकसाने का कार्य किया जाए, चाहे वो अभिभावक द्वारा चाहे शिक्षक द्वारा। खोज प्रवृत्ति का विकास, जैसे आप लोग कहानी कहते हो, बुझनी बुझाते हो कि ऐसा ऐसा है तो बताओ कौन सी चीज़ है, तो उसको खोज की प्रवृत्तियों का भी विकास इस अवस्था में करना चाहिए। आगे प्रतिस्पर्धात्मक एवं क्रियात्मक। प्रतिस्पर्धात्मक का मतलब यहाँ ये होता है कि वह कहा जाए कि आप ऐसे बनो, आप थोड़ा सा ऐसे पढ़ोगे तो आप उससे तेज हो जाओगे, यानी प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देंगे तो मानसिक प्रक्रिया यानी पढ़ने लिखने का कार्य तेजी से क्या है। उसी तरह से क्रियाओं में कि आप ऐसा करोगे तो आप बहुत अच्छा हो जाएगा, यानी पॉजिटिव सेंस को उठा करके उसको क्या करना चाहिए, उसके अंदर प्रतिस्पर्धात्मक और क्रियात्मक गतिविधियों को बढ़ावा देंगे तो मानसिक विकास बड़ी तेजी से होगा। आगे चलते हैं, न्याय और औचित्य को बढ़ावा देना है। कोई चीज़ सही कैसे है यह भी मानसिक प्रक्रिया ही का ही परिणाम है, और कोई चीज़ न्याय युक्त कैसे है इसको भी उसको समझाने का प्रयास करना चाहिए ताकि वह स्वस्थ मानसिक रूप से उसका विकास हो सके, पक्षपात या गलत ढंग से मानसिक विकास न हो सके। आगे आचरण की समझ और प्रतिस्पर्धा की उपयुक्तता, यानी व्यवहार को किस प्रकार से उचित ढंग से किया जाता है इसके भी समझ कर उसके अंदर विकास करना चाहिए। जब आप समझ का उसके अंदर उचित विकास करेंगे तो परिस्थितियों के संग उचित व्यवहार कर सकेगा। जब परिस्थितियों के संग उचित व्यवहार कर सकेगा, तर्क कर सकेगा, समझ सकेगा, न्याय कर सकेगा, जानने की इच्छा प्रस्तुत कर सकेगा, समझने का, समझाने का गतिविधियों से जब वो परिचित होगा तो उसका मानसिक विकास स्वस्थ रूप से सही दृष्टिकोण में होगा। इस प्रकार से यह मानसिक विकास प्रक्रिया जो है बाल्यावस्था में जितना ही तेज होगा उतना ही वो अपने जीवन के व्यक्तित्व के विकास में सफल होगा। दूसरा चलते हैं सामाजिक गुणों का विकास। इस अवस्था में बालक को सामाजिक गुणों का विकास करने के लिए क्या करना चाहिए, समाज के सभ्यता से परिचित। सभ्यता का मतलब होता है ऐसा व्यवहार, ऐसा क्रियाकलाप, ऐसा दृष्टिकोण जो समाज में सामूहिक रूप से पाया जाता है उसे सभ्यता कहते हैं। संस्कृति किसे कहते हैं, संस्कृति जो संस्कार संबंधी गतिविधियां जो घर में हमारे माता पिता के माध्यम से जो प्राप्त होती है, जिसमें आचरण, बोली, भाषा, व्यवहार, मान सम्मान, सब संस्कृतियां होती है। तो यानी बालकों के अंदर सामाजिक गुणों का विकास करने के लिए हमें आवश्यक है कि बालक को सभ्यता की शिक्षा दी जाए, उसको संस्कृति की शिक्षा दी जाए, ताकि सबकी पद, गरिमा, सम्मान, व्यवहार, क्रियाकलाप, आदर, स्वभाव को समझ सके, उसके अनुसार व्यवहार कर सके। फिर समाज में जो मान्यता होती है, यानी जो कुछ माना जाता है, कुछ भगवान के प्रति मान्यता होती है, कुछ समाज के प्रति मान्यता होती है,
कुछ क्रियाकलाप के प्रति मान्यता होती है। जैसे ये भगवान बहुत अच्छे हैं, कोई समाज में एक ही भगवान की पूजा, कई समाज में कई भगवान की पूजा, यानी जो भी मान्यता हो स्थान के प्रति, क्रिया के प्रति, आवश्यकता के प्रति, जो भी उसको भी समझाना चाहिए। समाज में जो आदर्श स्थापित किए गए हैं कि हमको ऐसा बनना, इस समाज के ये आदर्श हैं, तो उन आदर्शों का भी उसके अंदर शिक्षा देना चाहिए, ताकि वह अपने समाज के दायित्व को उठा सके, महसूस कर सके, उसको पूरा करने की जो है उसके अंदर स्वीकृति आ जाए, यानी आदर्शों को स्वीकार करे, उनके अनुसार व्यवहार करे, समाज में सभी चीज़ों के महत्व को समझे, दायित्वों को समझे, दायित्वों को उठाए, समाज के क्रियाकलापों को करे, फिर समाज की आवश्यकता को भी पूरा कर सके, यानी आवश्यकताओं को भी ध्यान में रखते समाज को एकता और समानता संबंधी गतिविधियों को जानने के लिए भी आवश्यक है कि सामाजिक गुणों का विकास किया जाए। समाज में अनेक व्यक्ति पाए जाते हैं, इसलिए सब में एक दूसरे के प्रति न्याय की भावना हो, एक दूसरे के प्रति सहयोग की भावना हो, सहानुभूति की भावना हो, एक दूसरे के प्रति त्याग की भावना हो, एक दूसरे के प्रति मिलजुल करके राष्ट्र के निर्माण के लिए बलिदान की भावना हो, साथ ही समाज में आत्मीयता के गुणों का विकास करते हुए वह समाज को आत्मसात कर सके, यानी राष्ट्र प्रेम भी उत्पन्न हो सके। इस प्रकार से सामाजिक गुणों से संबंधित जो साहित्य है, जो है मूल्य स्थापित किए गए हैं, जो आदर्श स्थापित किए गए हैं, उनको धीरे धीरे शिक्षा के माध्यम से उसे इस बाल्यावस्था में, यानी 6 वर्ष से लेकर के 12 वर्ष की अवस्था से में उसे अच्छी तरह से परिचित करा दिया जाए, ताकि वह एक स्वस्थ सामाजिक व्यक्ति हो सके, उसका स्वस्थ सामाजिकरण का विकास हो सके। यह सब शिक्षा दिया जाना चाहिए। अगला चलते हैं नैतिक शिक्षा। नैतिक का मतलब होता है नियम युक्त क्रिया या नीति युक्त क्रिया, यानी नियमों की क्रमबद्धता के अनुसार जो कार्य करता है उसे नैतिक बोलते हैं। नैतिक यानी नियमों के क्रमबद्धता के अनुसार शिक्षा किस प्रकार दिया जाना चाहिए, इस प्रकार दिया जाना चाहिए कि उसके अंदर अनुशासन का विकास हो सके, वह नियमों को समझ सके और आवश्यक नियमों का व्यक्तिगत विकास के लिए निर्माण भी कर सके, न्याय कर सके। धर्म का मतलब होता है धारण करना, एक प्रकार से सीधा सीधा अगर देखा जाए तो उचित कर्तव्यों को, उचित क्रियाकलापों को धारण कर सके, क्रियाओं के प्रति समझ, यानी नियम को समझता है तो कार्य को भी अच्छी तरह से समझने लगेगा, ऐसी शिक्षा देना चाहिए। आचरण का अनुकरण, अच्छे आचरणों का अगर कोई अनुकरण करता है तो भी कहा जाता है कि उसके अंदर नैतिकता है, अनुशासन है। सबका हित, इस प्रकार से नैतिक शिक्षा दी जानी चाहिए कि सबका हित, सबके भला के लिए सोचे। समानता का आदर, सबके प्रति उसके अंदर समान भाव हो, समानता का आदर हो। और प्रवृत्ति यानी समान प्रवृत्ति, यानी समाज को निर्माण करने की, हमें जैसे होता है समाज बार बार अगर उसका नुकसान भी पहुंचाए तो भी वो समाज का भला करे, ऐसी प्रवृत्ति, ऐसा संस्कार देना चाहिए, ऐसी शिक्षा देनी चाहिए। और समाज के नियमों को, जो संविधान है, नियम है, आदर्श है, उसका स्वीकृति भी करे, स्वीकार भी करे, उसका पालन भी करे। और अगर समाज में कोई बुराई है तो उसमें सुधार भी करे। यदि वह सुधार नहीं हो पा रहा है एक बार में तो उसके लिए बार बार वह प्रयास करे। इस प्रकार की शिक्षा बालकों में नैतिक शिक्षा के विकास के लिए देना चाहिए। जैसे विज्ञान का हम लोग प्रयोग करते हैं कि समाज का ये व्यवहार गलत है इसलिए इसको चेंज कर देना चाहिए, तो इस प्रकार से जो है विभिन्न क्षेत्रों से, विभिन्न विषयों से संबंधित समस्त गतिविधियां या समस्त ज्ञान, व्यवहार बालकों को दिया जाना चाहिए, जो समाज के हित के लिए नियम बनाते हो या नियम स्थापित कर चुके हैं उसका वह पालन कर सके। हमें ऐसी शिक्षा बाल्यावस्था में बालकों को देना चाहिए, क्योंकि इस अवस्था में अगर बालक धारण कर लिया तो आजीवन ही उसे आत्मसात किया रहता है, क्योंकि इस अवस्था में मानसिक विकास बहुत अच्छे ढंग से होता है। धीरे धीरे उसमें व्यापकता आती जाती है, सूक्ष्मता भी आती जाती है। इसलिए नैतिक विकास से संबंधित जो बातें यहाँ पर लिखी गई हैं उससे संबंधित शिक्षा उसे प्रदान किया जाना चाहिए। अब अंतिम चलते हैं पाठ्य सहगामी क्रिया। ये बहुत महत्वपूर्ण होता है, जिसके माध्यम से बालक बाल्यावस्था में उसके व्यक्तित्व का व्यवस्थित विकास होने में सहयोग मिलता है। पाठ्य सहगामी क्रिया का मतलब होता है विषय वस्तु को अध्ययन कराने के साथ साथ उसका जो प्रायोगिक कार्य, व्यवहारिक कार्य, सामाजिक कार्य, नैतिक कार्य, उपयोग का कार्य, प्रयोगात्मक कार्य, समाज से संबंधित कार्य किए जाते हैं, वो सब क्या होते हैं, पाठ्य सहगामी क्रिया कहते हैं। जैसे पाठ्य पढ़ाई के संग संग सांस्कृतिक कार्यक्रम, नृत्य, संगीत, कला, भाषण, प्रतियोगिता, इन सांस्कृतिक कार्यक्रम को बढ़ावा देना चाहिए। साथ में जो है खेल को बढ़ावा देना चाहिए, यानी खेल संबंधी अगर कार्यों को बढ़ावा देंगे तो उसके अंदर जो है नैतिक, समाज में रहने का, अनुशासन के पालन करने का स्वभाव बन जाता है। प्रतियोगिता का मतलब ये होता है जब प्रतिद्वंदी आमने सामने न हो,
प्रतिस्पर्धा का मतलब होता है प्रतिद्वंदी आमने सामने होते हैं। प्रतियोगिता में प्रतिद्वंदी आमने सामने होते हैं। प्रतिस्पर्धा में व्यक्ति आमने सामने नहीं होते हैं, लेकिन होते हैं दोनों प्रतिद्वंदी। तो प्रतियोगिता, खेल प्रतियोगिता हो चाहे कोई भी प्रतियोगिता हो, संगीत से संबंधित कोई प्रतियोगिता को भी बढ़ावा देना चाहिए, प्रतिस्पर्धा को भी बढ़ावा देना चाहिए। साथ में उसको पर्यटक स्थानों पर घुमाना भी चाहिए, निरीक्षण कार्य भी कराना चाहिए, नहीं देख करके निर्णय लेना, समझना बुझना। टेस्ट यानी परीक्षण करना, जैसे हम लोग खाना खाते पीते परीक्षण करना। विषय से संबंधित प्रयोग को बढ़ावा देना, प्रयोगात्मक कार्यों को बढ़ावा देना। यहाँ प्रयोगात्मक कार्यों का यहाँ तात्पर्य यह है कि जो हम लोग सीखे उसका उपयोग क्या है मानव जीवन में। जैसे शिष्टाचार युक्त अनुकरण, यानी अच्छे नियमों का पालन करते हुए किस प्रकार से अनुकरण किया जाता है। ये शिष्टाचार युक्त नियमों का अनुकरण अगर पाठ्यगामी क्रियाओं के माध्यम से, जो हर विषय का अपना अपना होता है, उस अगर दृष्टिकोण से अगर उसे अध्ययन कराया जाता है तो उसके अंदर अनुशासन, व्यवहार, क्रिया, समझ इत्यादि बहुत सारे गुणों का उसके अंदर विकास होता है। इसीलिए बाल्यावस्था में शिक्षा के अंतर्गत विषयों का अध्ययन कराने के साथ साथ पाठ्य सहगामी क्रियाओं को अवश्य कराना चाहिए, ताकि बालक का स्वस्थ और सर्वांगीण विकास हो सके। यानी हम लोग क्या रहेगा, मानसिक विकास के लिए ये सब शिक्षा प्रदान करनी चाहिए। सामाजिक गुणों को प्रदान करने के लिए इससे संबंधित शिक्षा उसको प्रदान करना चाहिए। नैतिक शिक्षा के संबंध में विकास करने के लिए अनुशासन, नियम, न्याय, धर्म इत्यादि संबंधी बातों को उसको सिखाना चाहिए, बताना चाहिए। पाठ्य सहगामी क्रियाओं के माध्यम से उसके व्यक्तित्व के विकास करने के लिए विभिन्न गतिविधियों को भी उसे सिखाया पढ़ाया जाना चाहिए। इस प्रकार से बाल्यावस्था की शिक्षा अत्यंत महत्वपूर्ण होती है, जो मानव कल्याण के साथ साथ व्यक्तिगत रूप से भी बालक अपना कल्याण करता रहता है। मुझे उम्मीद है कि मेरा व्याख्यान आपको समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया है तो कृपया हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। 2-4 बार देख करके इसको याद कर लीजिए, क्योंकि जो मस्तिष्क में लिखा है वही आपका है। आज के लिए इतना ही। हरिओम।